हाय एवरीवन, आई होप आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी अच्छे चल रहे होंगे। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन दो हार्ड फैक्ट्स के बारे में जो मैंने अपनी कॉलेज जर्नी और अपने बैचमेट्स की कॉलेज जर्नी से थोड़े बहुत रियलाइज़ किए। इसमें बात करेंगे हम एक्सप्लोरेशन के बारे में और बिलोंगिंगनेस के बारे में। अब कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल टाइम्स होता है, जब इतनी सारी नई चीज़ों से आप एक्सपोज्ड होते हैं, इतनी सारी नई चीज़ें सीखते हैं, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं लाइफ में करने के लिए, क्रिएटिविटी आपकी पीक पर होती है, इतने नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चर्स देखते हैं। साथ के साथ जो स्कूल में जेई के टाइम पर हम स्ट्रैटेजी फॉलो किया करते थे कि जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे वाली चीज़, उसको आप थोड़ा बहुत फेल होते हुए देखते हैं कॉलेजेस में, क्योंकि शायद कुछ लोग जिन्होंने अकेडमिकली उतना अच्छा नहीं किया वो लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर रहे हों, या इसका भी ऑपोजिट। तो बहुत सारी नई चीज़ों से हम एक्सपोज्ड होते हैं, काफ़ी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं जो शायद हमारी फैमिली से हम नहीं सीख पाए, तो लर्निंग प्रोसेस हाई रहता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद खुद से हमने गलत सीख ली हैं उन्हें हमें अनलर्न करना पड़ता है, तो अनलर्न का प्रोसेस भी उतना ही स्पीड से चल रहा होता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, जिनके बारे में शायद उन्हें नहीं पता होता, शायद नॉलेज नहीं होती, या फिर अगर पता भी होता है तो उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब तक चीज़ें होती नहीं हमारे साथ हमें लगता है कि वो रियल नहीं है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। तो जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, नई चीज़ें हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब कौन सी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, किसके साथ नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात इसके बारे में करेंगे कि जब भी हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कुछ हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, देखना चाह रहे हैं ट्राई करके, तो उसमें हमारे पास हमारी सेट लिमिट्स हों जिनको हम क्रॉस ना कर पा रहे हों। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इवन मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिन्होंने शायद टॉप रैंक्स ली हैं मेंस में, एडवांस में सब्जेक्ट वाइज फुल मार्क्स आए हैं उनके, लेकिन कॉलेज में आकर उनकी सेमेस्टर बैक्स आ रही हैं, वो फेल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद एडिक्शन से लड़ रहे हैं, एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं। काफ़ी एक दो केसेस हुए हैं मेरे अपने कॉलेज के अंदर जिसमें कुछ सीनियर्स दे वर ड्रंक ऑन द हाईवे और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा कि अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, आप सिर्फ मिंगल होने के लिए, ग्रुप का पार्ट बनने के लिए नई चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी लिमिट्स पता हो, आप उन्हें क्रॉस ना कर रहे हो, और जो एंड गोल है हमारी लाइफ का कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान हो। हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए, शॉर्ट टर्म हाइज के लिए अपने लाइफ को ऐसी सिचुएशन में ना लेकर जाएं कि हम ऑल टाइम लो में चले जाएं। थोड़ा कायदे से, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, अपने लिए रिस्पेक्ट के साथ हम खुद को सारे चांसेस दें, पर सारे चांसेस को लिमिट में दें और उन रोड्स पर जाएं, उन पाथ्स पर जाएं जिसमें हमें दिख रहा है कि हाँ, हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलने वाली है। अब दूसरा हार्ड फैक्ट जो आप रियलाइज करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर, वो है बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड। अब नए नए हम कॉलेज में जाते हैं, हमारा इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मन करता है कि हमने इतनी कॉलेज मूवीज़ देखी हैं, इतनी हमने आजकल वेब सीरीज़ देखी हैं, कि हमारा भी एक फ्रेंड्स का ग्रुप हो जिसके साथ हम हैंग आउट कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं सारे लोग मिलकर। अब वो वाली जो फीलिंग होती है वो हॉस्टलर्स में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि फैमिली से दूर रह रहे होते हैं, उस टाइम पर जो रोज़ का कनेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बिलोंगिंगनेस को ढूंढने के लिए काफ़ी ऐसी जगह टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती, जो उनके लिए अनप्रोडक्टिव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलोंगिंगनेस के लिए बहुत सारी फालतू सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, बिलोंगिंगनेस के लिए पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ मस्ती कर लेते हैं, मॉल वॉल घूमने चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। तो इस केस में हम ये रियलाइज़ कम करते हैं कि हमारा टाइम कितना जा रहा है उस चीज़ पर, एंड दूसरा हम थोड़ा थोड़ा इमोशनली डिपेंडेंट होने लगते हैं उन लोगों पर जिन पर शायद लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए हमारी, क्योंकि उनकी एक अलग सेपरेट लाइफ है,
हमारी एक अलग सेपरेट लाइफ है। अब जैसे स्कूल के दोस्तों के साथ हम रहते थे, लेकिन कॉलेज में आए तो नए दोस्त बने, नई लाइफ आई, तो स्कूल के दोस्तों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन कम हो गया। ये सेम चीज़ कॉलेज के बाद जब आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पर होगी। एक नई लाइफ आप जी रहे होंगे, नई जगह अपना पूरा का पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, नए दोस्त बना रहे होंगे, तो वहाँ पर कॉलेज के दोस्तों के साथ इंटरेक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो आपकी इमोशनल डिपेंडेंस है वो बेटर होगा कि हम अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर, उन लोगों पर डालें जिन्होंने हमें 20-25 साल इन्वेस्ट करके यहाँ तक पहुँचाया है, जहाँ पर हम एक अच्छी स्टेज में है लाइफ की, जहाँ पर हम अपने करियर के बारे में सोच पा रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम्स आएंगे कॉलेज लाइफ के अंदर जब कंपटीशन हाई होगा, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप, सबका स्ट्रेस हमारे ऊपर होगा। एंड उस टाइम पर जब रात को 3 बजे हम सोचेंगे कि लाइफ में क्या कर रहे हैं एंड प्रॉब्लम आएगी, तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपके पेरेंट्स आपको ज़्यादा सपोर्ट दे पाएंगे एज कंपेयर टू आपके फ्रेंड्स। तो आप ज़्यादा डिपेंडेंस वहाँ पर डालिए जहाँ आप चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकें कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आपके पास आ रहा होगा। क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सब सोशल बीइंग्स, हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं। चाहे हम करियर में कितना ही आगे निकल जाएं, वी ऑलवेज नीड कि कोई ना कोई एंकर हमारे पास हो, वो सपोर्ट हमारे पास हो। एंड वो सपोर्ट जब सॉलिड स्ट्रेंथ के साथ फैमिली से आता है, उस चीज़ को नहीं बीट कर पाते। तो बिलोंगिंगनेस के लिए आप डेफिनेटली फ्रेंड्स बनाइए, क्योंकि हम सोशल हैं, हम फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकते, सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो जो सपोर्ट का पिलर है वो अपनी फैमिली एंड पेरेंट्स को बनाने की कोशिश करिए। तो ये दोनों फैक्ट्स थे जो मैंने रियलाइज़ किए कॉलेज जर्नी के बारे में, क्या मैंने कॉलेज से सीखा उन चीज़ों के बारे में। एंड आई होप कि अगर आप अपनी कॉलेज जर्नी शुरू कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, तो इस टाइम को आप बेस्ट तरीके से यूज़ करिए, आप प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करिए, आप अपनी ग्रोथ में, सेल्फ लर्निंग में, बिलोंगिंगनेस को अपने साथ बनाने के लिए यूज़ करिए। एंड वो अगर आप करेंगे तो आप सिर्फ करियर में एक्सेल नहीं होंगे, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली जितनी डेवलपमेंट हमारी हो सकती है सेल्फ कनेक्ट से, फैमिली के साथ कनेक्ट से, अपने ऊपर काम करने से, उतनी शायद ही किसी और चीज़ से हो। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।